एक और संगम के तट पर बवाल कटा पड़ा है। माघ मेला में संतों से मारपीट से हंगामा खड़ा है। संतों के सम्मान के लिए सोशल मीडिया पर सवालों की भीड़ है। पूछा जा रहा है कि आखिर कैसे संगम की पुण्य धरती पर हो रहा है घोर पाप। सियासी बयानों का मेला है, संत समाज में तकरार है। तो इस बीच सवाल है कि क्यों बीजेपी के बड़े नेताओं ने चुप्पी थामी है, क्यों संघ और विश्व हिंदू परिषद खामोश है, कैसे होगा इस विवाद का पटाक्षेप, कब होगा शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का शिविर प्रवेश। तो इस बीच संघ की ओर से आ गया है बड़ा बयान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने पूरे विवाद पर ऐसा तल्ख रिएक्शन दिया और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, जिसके बाद कई सवाल उठने लगे हैं कि क्या संघ इस मामले में प्रशासन के साथ खड़ा है। संघ प्रचारक के बयान के बाद चर्चाएं भयंकर तेज हैं कि क्या है हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने वाले संघ का स्टेक। आपको बयान जरूर सुनवाएंगे, लेकिन उसके पहले जान लीजिए कि कैसे अधिकारी पीछे हटने की बजाय स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर और हमलावर हैं। अब एक और नोटिस सामने आया है जिसमें मेला प्राधिकरण ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मेले से ही हटाने, मेला क्षेत्र में हमेशा के लिए बैन लगाने तक की बात कह दी। हवाला दिया गया 18 जनवरी मौनी अमावस्या के वक्त पूरे विवाद की शुरुआत को कि कैसे पांटून पुल 2 से शंकराचार्य अपने रथ से वहां पर पहुंचते हैं, जिसका तगड़ा जवाब स्वामी की तरफ से भी दिया गया। लेकिन इन सब के बीच में संघ के रिएक्शन पर भी तमाम प्रतिक्रियाएं। चंदौली के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार। उन्होंने क्या कहा था यहाँ पर, जरा सुनिए। शंकराचार्य के साथ वहाँ पर कह रहे कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ, कैसे देखते हैं आप? ऐसा है कि आप सब पत्रकार हैं, आप ही बता दीजिए कौन सा दुर्व्यवहार। तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि वो सरकार और सरकारी व्यवस्था के खिलाफ खड़े होना ये उनके स्वभाव में आता है। इसलिए मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करूं, कोई भी हो कहीं भी हो, सबको शांति और सद्भाव से रहने की आदत है। माघ मेला सारे देश के अंदर मनाया जाता है। कोई देश के कोई तीर्थ नहीं है जहाँ माघ का मेला ना हो। बड़े धूमधाम से होता है, बड़े भाग्य से होता है। तो यहाँ भी हुआ। किसी ने थोड़ी बहुत शरारत करने की कोशिश की तो उसको कोई फल नहीं मिला, सब अच्छा नहीं, क्योंकि जहाँ देवताओं का वास रहता हो और मानवता का वास रहता हो, वहाँ शैतान और राक्षस ताकतें ज्यादा देर चलती नहीं। तो इंद्रेश कुमार कहते हैं कि जहां देवताओं और मानवता का वास होता है वहां शैतान और राक्षस की ज्यादा देर नहीं चलती। इस तरह के शब्दों के जरिए संघ के वरिष्ठ प्रचारक क्या संदेश देना चाहते हैं, इस पर चर्चाएं जोर हैं। यहाँ पर इंद्रेश कुमार स्पष्ट तौर पर कह देते हैं कि किसके साथ दुर्व्यवहार हुआ। वो कहते हैं कि दरअसल अविमुक्तेश्वरानंद सरकारी व्यवस्थाओं के खिलाफ रहते हैं, उनका यही स्वभाव है। ऐसी चर्चाएं आम है, यानी कि इन चंद शब्दों में एक बड़ा संकेत क्या ऐसे संघ का माना जाए। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि अखिलेश यादव लगातार यहाँ पर अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर बोलते जा रहे हैं और यहाँ पर वो सरकार पर सवाल उठाने वाले अविमुक्तेश्वरानंद के लिए एक और बड़ा कमेंट करते हैं। आपको बता दें कि इस पूरे विवाद की शुरुआत 18 जनवरी मौनी अमावस्या के स्नान से शुरू हुई, जब कहा गया कि मौनी अमावस्या के स्नान से अविमुक्तेश्वरानंद को रोका गया। इस दौरान उनके समर्थक और पुलिस की पहले बहसा बहसी होती है, उसके बाद झड़प होती है। इस पर पुलिस प्रशासन का कहना था कि दरअसल श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा थी, इसलिए वाहन से आने से रोका गया और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से पैदल ही स्नान के लिए जाने के लिए कहा गया, जिस पर वो विरोध करने लग गए। वो अपनी जिद पर अड़ गए और इस दौरान माहौल बिगड़ गया। इसको लेकर 2 नोटिस अब तक सामने आए हैं। एक नोटिस से मेला प्राधिकरण ने शंकराचार्य होने को लेकर ही सवाल पूछा, जिस पर 1 पन्ने के नोटिस का 8 पन्नों में जवाब दिया गया और उसके बाद दूसरा नोटिस जिसमें तमाम आरोप लगाते हुए ये कहा गया कि दरअसल उस दिन माहौल जो बिगड़ा था वो अविमुक्तेश्वरानंद की वजह से ही बिगड़ा था और इसको लेकर जवाब मांगा गया था। इस पर क्या कुछ अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से जवाब दिया गया, जरा वो भी जान लीजिए। लेकिन अब जिस तरह का संघ का बयान सामने आया, इंद्रेश कुमार ने जो बयान दिया, इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। चंदौली से उदय गुप्ता की रिपोर्ट, यूपी तक।